जय श्री राम। रामायण के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने पिछले अध्याय में ताड़का वध का प्रसंग को सुना है, कैसे कैसे ताड़का वध हुआ था। जैसे ही ताड़का वध हो जाता है, विश्वामित्र जी अति प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे साथ जो है साक्षात प्रभु है, इन्हें इतना कला दें, इतनी मेरे पास जो भी मैंने सीखा है, मैंने जितने भी दिव्य शास्त्र सीखा है, सब कुछ देने की ख्वाहिश करने लगे। और इतनी प्रसन्नता के बाद वह राम से कहते हैं, तुम्हारा कल्याण हो, मैंने जितने भी दिव्य शस्त्र हैं मेरे पास, वो सब कुछ मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से तुम्हें ना नाग मार पाएगा, ना राक्षस मार पाएगा, ना देवता। हर लोगों की शक्तियाँ आप में आ जाएगी और हर लोगों को परास्त करने की ताकत आ जाएगी। वो सारे दिव्य शस्त्र मैंने इकट्ठे किए हैं, मैंने जो पुरुषास्त्र से कलेक्ट किया है, वो सब तुम्हें मैं देना चाहता हूँ। और तुम्हें यह जन कल्याण करना है, सारे लोगों को पाप को मिटाना है और आने वाले जितने भी राक्षसगण हैं उसके समुदाय को विध्वंस करना है, ख़त्म करना है। और वो सब सारे चीज़ों को वो धीरे धीरे देना शुरू करते हैं। ऐसे बहुत सारे जो शस्त्र हैं, शिव के शस्त्र हैं, विष्णु के शस्त्र हैं, ब्रह्मा जी के शस्त्र हैं, जिसने भी जैसे जैसे इकट्ठे किए थे सबको धीरे धीरे ग्रहण कराते हैं और राम जी वैसे ही ग्रहण करते हैं और सब शस्त्र को कहते हैं मेरे मन में रहो। मीन्स इसका कहने का मतलब जब भी मेरी जीवन में ज़रूरत पड़े वो चीज़ें हासिल हो जाए, वो चीज़ें मिलने लगे और मेरी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाए और सारे शस्त्रों का अधिग्रहण चलते रहता है। इस तरह से जैसे ही सारे शस्त्र लेते हैं तो एक चेहरे पे अलग सी रौनक बनती है, एक चेहरे पर अलग सी खुशी बनती है, एक चेहरे पर अलग से लालाट पे एक नए से कहते हैं ना तेजपन होता है और सब कुछ लगता है कि अब उनके जीवन में सब कुछ हो गया है। अब किसी को भी मारने के लिए, किसी को भी लड़ने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे नग हो या राक्षस हो या देवता हो, सबको परास्त करने की उनमें अस्त्र शस्त्र की सारी विद्याएं वो ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हमेशा कहा गया है जीवन में सबसे बड़ा अगर है इस धरती पे तो गुरु ही है। अगर सही गुरु का हाथ और सानिध्य आपके जीवन में अगर आ जाए तो आपको जीवन में कोई भी ऐसा स्थिति है जो दुनिया में कोई भी इंसान हो आपको हरा नहीं सकता। इसलिए अच्छे गुरुओं का सानिध्य होना बहुत ही ज़रूरत है। जीवन में दूसरी बड़ी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलता है रामायण से, वो है दान। दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर हम सच्चे दिल से श्रद्धा से दान करते हैं वही सबसे बड़ा धर्म है। बाकी धर्म केवल दिखावा है, मुखौटा है। और वैसे ही हम चीज़ों को समझना चाहिए और अपने धर्म को बचाए रखना चाहिए, अपने को दान देते रहना चाहिए, लोगों को सेवाएं करते रहना चाहिए। दान का असली अर्थ ये नहीं होता है कि हम कुछ भी निकाल करके दे दिए, सब कुछ कहने सहने, ये सब ज़रूरी नहीं है। दान का अर्थ है अपने सामर्थ्य से लोगों की मदद करना भी दान कहलाता है, लोगों को खाना खिलाना भी दान कहलाता है, लोगों को कपड़े पहनाना भी दान कहलाता है। दान के कई सारे अर्थ हैं। तो जीवन में दो चीज़ बहुत होना ज़रूरत है जो कि हम इस रामायण के माध्यम से धीरे धीरे सीख रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे वो सारे शस्त्रों का ज्ञान हो जाता है तब राम खुद कहते हैं कि अब आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाए। आप अब अपनी पूरी श्रद्धा से, अपनी पूरी भक्ति से यज्ञ कुंड में अपनी जितनी भी यज्ञ की आहुति शुरू किया जाए और उस यज्ञ का शुभारंभ किया जाए। और उसके बाद विश्वामित्र यज्ञ की शुरुआत करते हैं और जैसे ही यज्ञ की शुरुआत शुरू होती है उसके बाद वह 6 दिनों तक पूरी तरह से शांति से मौन व्रत कर रख लेते हैं। मौन व्रत रखने के बाद वह कुछ नहीं बोल पाते हैं और पूरी श्रद्धा से, अनिष्ठित से पूरी यज्ञ करते हैं। बाकी सब जितने ऋषि मुनि हैं तब बताते हैं कि अब विश्वामित्र जी ये 6 दिनों तक व्रत कर रहे हैं, 6 दिनों के बाद समापन है। इन 6 दिनों में आपको ही देखना है, करना है कि क्या क्या रक्षा करना है, कैसे कैसे इस यज्ञ को पूरी तरह से संपन्न बनाना है। ये सब सारी चीज़ें राम और लक्ष्मण को पता चलता है। तो राम और लक्ष्मण 6 दिन और 6 रात तक नहीं सोते हैं, वो इंतज़ार करते हैं और पूरी संपन्न करने के लिए वो सारे काम करने में लग जाते हैं। गुरु की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और वही सेवा राम और लक्ष्मण कर रहे हैं, वही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने हमें जो शस्त्र दिया है, आपने जो मुझे ज्ञान दिया, आपने जो मुझे अनुभव दिया है, उस अनुभव से, उस ज्ञान से अब मेरी बारी है, मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और वहाँ पर 6 रात और 6 दिन पूरी तरह से तैनात हो जाते हैं।
लगता है ना कि हर जगह से ड्रोन कैमरा लगा दिया गया है कि कहीं से कोई भी परिंदा पर ना मार सके, और सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। संपन्न हो रहा है, पूजा पाठ सब चल रहे हैं, यज्ञ चल रहा है। एक दिन निकल जाता है, कुछ भी नहीं आता है, दूसरे दिन निकल जाते हैं, तीसरे दिन निकल जाते हैं, चौथे दिन निकल जाते हैं, कुछ नहीं दिखता है, सब कुछ अच्छे से संपन्न होना शुरू हो जाता है। पाँचवें दिन भी निकल जाता है, छठे दिन की शुरुआत होती है, तो अनुभव सांकेतिक चिन्ह कहीं ना कहीं राम को मिलने लगते हैं। तो राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण भ्राते सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि अब हमें समय आ गया है, कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यह अंतिम पड़ाव है। और उस अंतिम पड़ाव में धीरे धीरे वहाँ का मौसम बदलने लगता है, अंधकार सा छाने लगता है, और पूरी देखते देखते पूरी अंधकार छा जाता है, और वहाँ पर खून के छींटे फेंकना शुरू कर देते हैं राक्षसगण। और जैसे ही ये देखते हैं तो पूरी तरह से सारे लोग, जितने भी ऋषि मुनि थे, सारे लोग परेशान हो जाते हैं, और सारे लोग की नज़र इधर उधर तितर बितर होने लगती है। जैसे ही राम देखने की कोशिश करते हैं, अंधकार की वजह से बहुत देर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन संयम के साथ, धैर्य के साथ रखते हुए बहुत तब ध्यान से देखते हैं कि एक राक्षस जिसका नाम मारीच था वो आता हुआ दिखाई देता है। तब वो लक्ष्मण से कहते हैं कि इसे मारना था, इसे मारने के लिए, ये तो बालक है, नादान है, इसे मारना भी मेरे लिए उचित नहीं लगता है। इसे मैं एक ऐसा वान से मारता हूँ जिससे वो मरेगा नहीं, लेकिन यहाँ से कहीं दूर फेंका जाएगा और यहाँ से वो मुक्त हो जाएगा। और वो बाण निकालते हैं और मारीच पे प्रहार करते हैं। इसका मानव शस्त्र ऐसा कुछ कहा जाता है, बाण जो ऑलरेडी विश्वामित्र के द्वारा दिया गया था, और उसी से वो प्रहार करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 100 योजन दूर चले जाते हैं और एक समुद्र में जा कर के गिरते हैं और मारते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती, ऐसे ही बढ़े चले जाते और वहाँ जा कर के कहते हैं ना अचेत हो जाते हैं। ऐसा पावर, ऐसी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और इतना करने के बाद वही मारीच जो बाद में सीता का हरण का कारण बनता है, वो सब सारे चीज़ें जैसे जैसे हम रामायण को पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, वो सारे चीज़ें आएंगे। पर हाँ, वो कई कोस दूर चला जाता है और वहाँ से आने की संभावना बंद हो जाती है। उसके जाने के बाद तुरंत सुबाहु आता है, और सुबाहु भी वही है तरह से अपनी आतंक मचाना शुरू करता है, और बहुत सारे जितने भी उसके राक्षसगण हैं, सेनागण हैं, सब आने के शुरू करते हैं। फिर वही अपने अस्त्र शस्त्र निकालते हैं और सबको विध्वंस करते हैं, सुबाहु को भी मार गिराते हैं। इस तरह से पूरी राक्षस सेनाएं हैं सबको समाप्त कर देते हैं, और पूरी तरह से यज्ञ संपन्न हो जाता है। यज्ञ संपन्न होने के बाद विश्वामित्र अति प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रखता है। लगता है कि अब यहाँ का सारा कार्य संपन्न हो गया है। ये जो सिद्धाश्रम है, अब यह सिद्धाश्रम पूरी तरह से खिलखिलाने लगा है। यहाँ पर जितने भी ऋषि मुनि रहने लगे हैं वो सब शांति से रहेंगे, सारा कार्य अच्छे से करेंगे, अब किन्हीं को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और इस तरह से वो कार्य संपन्न करने के बाद दोनों राम लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हैं, और ये सब कार्य जैसे ही संपन्न हो जाता है तब राम आते हैं, उनके चरणों में पढ़ते हैं और कहते हैं, मेरे गुरु, मेरे भगवान, अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपके लिए एनी टाइम तैयार बैठा हूं, बताइए मेरा काम क्या है। अब तो काम तो ख़त्म हो जाता है, अब क्या काम करना है। तब उन्हें ध्यान आता है कि जनक में वहाँ पर यज्ञ चल रहा था, यज्ञशाला का आरंभ हुआ रहता है, और जिस यज्ञशाला में कई सारे लोग वहाँ एकत्रित होते हैं, कई सारे लोग आते हैं, और वहाँ पर वो बताते हैं कि वहाँ पर एक ऐसा धनुष है, एक अद्भुत धनुष है जिसको धनु रत्न बोला जाता है। वो जो शिव जी के द्वारा दिया गया था जनक को, वो वहाँ पर रखे हुए, और उस धनुष में इतना वजन है, इतनी भारीपन है, उसे देखने के लिए तो कई दूर दूर से तो लोग आते हैं, साथ साथ देवतागण भी आते हैं, नाग आते हैं, हर तरह के लोग वहाँ पर आते हैं और उसे देखने की कोशिश करते हैं, उसे उठाने की चेष्टा करते हैं, और बहुत सारे होड़ लगी है उसे देखने की। तो क्यों ना राम ऐसे धनुष का दर्शन किया जाए। यह धनुष मामूली धनुष नहीं है, ये धनुष साक्षात शिव जी का दिया हुआ है, ये शिव जी का दिया हुआ उपहार है। ऐसे धनुष का तो दर्शन करना बनता ही है। तो मैं चाहता हूँ तुम दोनों भाई उस दिव्य धनुष का दर्शन करने मिथिला चलो। और वहाँ से चलने की तैयारी होती है, और वो धीरे धीरे से मिथिला के लिए प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो सिद्धाश्रम छोड़ते हैं तो सिद्धाश्रम में उनका एक बहुत बड़ा कुटिया था, और वहाँ जहाँ रहते थे वही
बहुत साल तक उन्होंने तप किया और बहुत सारे बिताए हैं। तो जितने सारे जो उनके ब्राह्मण कुल के जितने भी समुदाय थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, सब उनके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा दिया है कि 100 गाड़ियाँ तैयार हो जाती है और पीछे पीछे लग जाते हैं। जैसे जैसे विश्वामित्र बढ़ते हैं उस तरह से वो भी सारे तैयार हो जाते हैं। और उनके साथ साथ जितने भी पशु पक्षी है वो भी पीछे लग जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद तब विश्वामित्र जी समझाते हैं, कहते हैं आपको सिद्धाश्रम रहना चाहिए, क्योंकि सिद्धाश्रम में आपकी ज़रूरत है। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो सिद्धाश्रम कैसा दिखेगा, वो वीराना सा हो जाएगा। तो सबको मनाते हैं, लौटाते हैं और कुछ टोली के साथ वह मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं। अब जैसे ही मिथिला का प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें, बातें होती हैं। और वहाँ जैसे ही वो जंगल क्रॉस करते तो एक बहुत सारा सुंदर, कहते हैं ना, सुंदर एक साम्राज्य दिखता है और एक नया खुशनुमा एक अच्छा सा। तो राम के मन में कौतूहल जाग जाता है और वह विश्वामित्र से पूछने लगते हैं कि गुरु, ये कैसा राज्य है, इसके बारे में तो मैं जानता नहीं, ये कैसा राज्य है, ये कहाँ से आ गया, इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, कृपया मुझे सारा बताइए। इसमें क्या छुपी है, इसमें कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे राजा का इनका पदार्पण हुआ। और यहाँ पर लग रहा है सुख शांति और हंसते खिलते लोग रह रहे हैं। यहाँ पर हिरनें दिखाई दे रही हैं, गायें दिखाई दे रही हैं, पशुएं दिखा रही हैं, सबके चेहरे पे मुस्कान है, क्या है। तब विश्वामित्र तब वो कहानी सब बताते हैं कि कैसे कैसे उस प्रदेश की क्या कहानी है। और रास्ते की बात है, वो कहानी भी चलती रहती है और वो कहानी काफ़ी दिलचस्प कहानी है। उस कहानी से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है और जानने को मिलता है। बताते हैं कि ब्रह्मपुत्र कुश की एक कहानी, ये जो साम्राज्य है पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध था और वहाँ के तपस्वी राजा हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अब ब्रह्मा जी के पुत्र हो तो बस कहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सब कुछ खुशहाली होगी। और वैसे ही खुशहाली थी, लेकिन बहुत कुछ प्रयत्न करने के बाद, बहुत कुछ व्रत करने के बाद उनके 4 यशस्वी पुत्र हुए। अच्छे धर्म का पालन करते थे, हमेशा धर्मों का साथ दिया करते थे और धर्मों का ही देख रेख किया करते थे। और उनके राज्य में सारे लोग खुशहाली धर्मों का पालन किया करते थे। उनके 4 पुत्र हुए और वो चारों पुत्र बहुत ही उत्तम कुल से थे ही और साथ साथ सारे धर्मों को भी पालन करते थे। उनमें उनके पुत्र थे कुशाम, कुशनाभ और थे जस और वसु। ये चारों पुत्र थे, सब के सब धर्मों का पालन करते थे और सबको अपने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन के लिए सबको 4 राज्य दिया गया था। और वही सारों राज्य दिख रहे हैं और राम को दिखाते हैं कि यही सब 4 राज्य दिख रहे हैं और सारे लोग अपने अपने राज्यों को संभाल रहे हैं और पूरी धर्म परायणता से सब कोई अपने अपने राज्य को संचालन कर रहे थे। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनके जो 4 पुत्र में से एक पुत्र है जिनका नाम है कुशनाभ, वो महोदय नामक नगर को संभालते थे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा धर्मपरायण थे। बाकी भाइयों में सबसे ज़्यादा जो धर्मपरायण थे उनका नाम कुशनाभ था। वो सारी चीज़ें धर्म और संस्कृति का पालन करते थे। उन्होंने बहुत सारे परिश्रम किया, बहुत सारी यातनाएं की और बहुत सारी चीज़ें देख रेख किया। और उनके बाद उनके कुशनाभ ने धृतराष्ट्री अप्सरा से शादी किया और उनके गर्भ से 100 पुत्रियां जन्म ली। और 100 के 100 जो कन्याएं थी इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत थी कि लोग जो देख ले वो देखते रह जाएं, ऐसे ऐसे सारे अप्सराएं थी। उनके 100 सिर्फ पुत्रियां ही थी और 100 पुत्रियां ऐसे गुणवंती थी, सब कुछ पिता के धर्म और कदमों से बंधे थे। सब पिता के धर्म से ही आगे बढ़ना, करना और सब चीज़ों को संभालना, यह काबिल तारीफ़ है। आज के डेट में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलता है। पहले तो बड़ी बात है कि 100 पुत्रियां हों और 100 पुत्रियों को सब तरह से संस्कार देना, सब तरह से चलाना, एक अपने आप में एक बड़ी बात थी। और सारे कुशनाभ उस सारे चीज़ों को उनमें गुण भर चुके थे और सारे अप्सराएं की तरह दिखती थी, कोई भी देखे तो मंत्रमुग्ध हो जाए। और सब कभी सारी बहनें एक साथ बगीचा घूमने जाती थी, कौतूहल करती थी, डांस करती थी, चित्रगान करती थी, सब मस्ती से रहती थी। लेकिन एक समय की बात है, वह कन्याएं घूमने चली गई, विचरण कर रही थी और उसी समय वायु देवता की नज़र उन पे पड़ी और उन पे नज़र पड़ते ही वो मंत्रमुग्ध हो गए और देखते ही देखते उनके अंदर जो पीड़ा थी वो जगने लगी और कहीं न कहीं भोग विलास की स्थितियाँ पनपने लगी। और वायु देवता होते हुए भी वो आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे साथ रहो, आप मेरी अर्धांगिनी बनो। जितने सारे 100 कन्याओं को वो
बात करते हैं और सबको अर्धांगिनी बनाने की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे साथ रहोगे, अगर देवता के साथ रहोगे तो तुम भी देवी बन जाओगे, तुम भी कई हजारों सालों तक जियोगे, तुम्हारी जो आयु है लंबी हो जाएगी, तुम्हारे जो अप्सरा वाला जो चेहरा है वैसे ही मुस्कुराते वैसे ही खिलखिलाते रहेगा। लेकिन इन पुरुषों के साथ रह करके एक समय आएगा सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ मुरझा जाएंगे, सारे जो अभी यौवन हैं वो सब बुढ़ापे से सब कुछ तिलमिला जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आप मेरे साथ रहो, हमेशा यंग रहोगे, हमेशा युद्ध रहोगे, हमेशा ऐसे ही खिलखिलाते रहोगे। बहुत सारे एक तरह से कहते हैं प्रलोभन दिए जाते हैं। आज भी ये सब समाजों में देखने को मिलता है। बहुत सारे जो लड़के होते हैं आजकल लड़कियों को फंसाने के लिए ऐसे ऐसे प्रलोभन देते हैं। कोई कुछ मोबाइल गिफ्ट करता है, कोई कुछ और गिफ्ट करके और उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। कोई बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं और ऐसे प्रलोभन में लोग फंस जाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार नहीं होता है। और वही चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ देवता खुद आ रहे हैं और एक इंसान से कह रहे हैं मैं तुझे सब कुछ देने वाला हूँ। वही आजकल हो गए हैं। आज देवता के रूप में दानव आ गए हैं और वो भी वैसी तरह से इंसानों से कहते हैं मैं तुझे ये दूंगा, बंगला दूंगा, गाड़ी दूंगा, शोहरत दूंगा, ये मंत्री बनाऊंगा, वो पद दूंगा, ये सारे पोस्ट दूंगा और उसी में आप फंस जाते हैं और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और आप कहते हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, मैंने कौन सी गलती कर दी। ये गलती सिर्फ आपकी ही है और हमें सब चीज़ों से सीखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सारे तो कुशनाभ के ही पुत्री थे, सब धर्मपरायण थे, वो बातें समझ गए, वो चाल को समझ गए कि क्या कह रहे हैं। ये जो देवता हैं, पवन देवता हैं, वायु देवता हैं, ये कहीं ना कहीं हमें ठगने की बात कर रहे हैं, हमें प्रलोभन दे रहे हैं, हमें अपनी जवानी की बात कर रहे हैं। हम ऐसे ही खुद से मदहोश है बस उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमें सब नहीं चाहिए, आप अपनी चीज़ें अपने पास रखो। हम तो पिता के दिए हुए वर को ही पसंद करें, पिता हमें जैसे चुनेंगे हम उन्हीं के साथ चलेंगे जाएंगे। आपको अगर सही में मुझे पाना है तो आप मेरे पिता के पास जाइए, हमें कुछ करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सब सारी चीज़ें मुझे पता है कि आप क्या करना चाहते हो, तो बस मुझे माफ़ करो, आप अपने रास्ते देखिए, हमें अपने रास्ते जाने दीजिए। अब ऐसा कहते हैं, अब देखिए है तो देवता ना, तो गुस्सा आ जाता है, अब अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं ना, अच्छा मेरी बात नहीं सुनोगे, तो सबको जितने भी थे सबको कुरूप बना देते हैं, सबको कुबड़ बना देते हैं और सब ऐसे दिखने लगती है कि जैसे उनका सब कुछ सूरत बिगड़ गया है। आज भी ऐसा समाज में देखने को मिलता है। बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, ऊँचे घराने के लोग हैं, किसी लड़कियों पर ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, अगर नहीं मानते तो उस पर तेजाब छिड़क देते हैं। आज वही घटनाएं देखने को मिलती है। ये सब सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो रही है, समस्याएँ हो रही है, उनको कई सारी समस्याओं का शिकार होना पड़ता है और यही सारी चीज़ों को हमें रामायण में तो सिखाने को मिलता है और सीखने को मिलता है कि हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को, अब किस तरह से सभ्यता और संस्कृति की पाठ पढ़ा रहे हैं। अगर धर्मों का ज्ञान दे रहे हैं तो कहीं भी किसी वजह से ये सब सारी चीज़ें घटनाएं नहीं होती है। अगर होती भी है तो आप धर्मों का साथ देते हैं तो कैसे ठीक होता है, ये भी आगे प्रसंग में बताया गया है। अब ये सब सारे चीज़ हो जैसे ही कुबड़ हो जाती है और कुरूप सी दिखने लगती है और सब घबरा जाती है और रोते बिलखते हुए महल की तरफ बैठ जाती है। जैसे ही महल की तरफ जाती हुए और रोते हुए आवाज़, एक साथ 100 कन्याओं की रोते हुए आवाज़ अगर सुने तो महल में कैसे गूंजती होगी, पूरी हाहाकार मच जाती है और कहीं न कहीं कुशनाभ तक ये आवाज़ें पहुंचती है कि मेरी पुत्री को ये सब क्या हो गया, इतनी सारी क्यों परेशानी। वो दौड़े दौड़े चले आते हैं और जैसे ही देखते हैं उनके होश आवाज़ सब बंद हो जाते हैं, सिट्टी पिट्टी करते करते गुल हो जाते हैं। समझ में नहीं आता है क्या हो गया है, मेरी सारी पुत्री अप्सराओं जैसी दिखती थी, इनको साथ ऐसा क्यों हो गया है। तब वो सारे कारण पूछते हैं, पुत्री बताओ क्या हुआ। और पुत्री सारी घटनाओं को बताती है कि कैसे कैसे प्रलोभन दे करके वायुपुत्र हमें ठगने की बात कर रहे थे सब सारे। मैंने तो बोला कि मेरे को पिता जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करना चाहता हूँ, मैं पिता के खिलाफ़ नहीं जाना चाहती हूँ, मैं धर्मों का पालन करती हूँ, मुझे ऐसे बहकावे में नहीं आना है। जैसे ही ये बातें सुनते हैं पिता के चेहरे पे मुस्कान सा छा जाता है, उन्हें गर्व से उनकी छाती चौड़ी हो जाती है और वो कहते हैं धन्य हो प्रभु जो मैंने ऐसे पुत्री को जन्म दिया है, धन्य हो ऐसे हमारे पुत्र हैं। तो उन्हें क्या दिक्कत है। अब उसके बाद इतने खुश होते हैं और उस पुत्री के साथ इतने प्रेम से रहते हैं, ऐसे खुशहाल से रहते हैं और उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही संस्कार हम अपने बच्चों में डालें तो फिर किस बात का डर, किस बात का प्रॉब्लम हो, कोई समस्या नहीं। अगर समस्या आए भी तो टल जाती है। और धीरे धीरे कहीं न कुशनाभ के मन में आया अब इन सब पुत्रियों का विवाह किया जाए। विवाह की बातें होने लगी, सब कुछ चल रहा था
वहाँ पर उसी समय अब आता है कि राजा हुआ करते थे जिनका नाम सिंह था। अब वहाँ पर उनने बहुत सारे तपस्या करने के बाद उनसे एक पुत्र होता है ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त भी वैसे ही पूरी तपस्वी और पूरी तरह से ज्ञानी, और उनके हर तरह से जितना कर सके, जितना अंदर क्षमता था उनके यश का, हर चीज़ का इतना अद्भुत क्षमता था कि उसमें कुछ कहना नहीं। वो एक तरह से देव पुत्र प्रकट हुए थे बहुत सारे संघर्ष और प्रयास के बाद, और उनमें वो सारी चीज़ें गुण था। और किसी न किसी तरह से ये बातें राजा को पता चलता है। अब राजा अब उनको बुलाते हैं, आमंत्रण कर देते हैं और अपनी पुत्री के लिए सारे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। और जैसे विवाह का प्रस्ताव होता है तो मानते हैं और एक एक करके अपनी पुत्री को उनका हाथों में सौंपते हैं, गले लगते हैं, मिलते हैं और एक एक पुत्री को जैसे ही सौंपते हैं, जैसे ही वो हाथ में आते हैं, ब्रह्मदत्त के हाथों में पुत्रियां आती हैं, सब के सब पुराने रूपों में वापस आ जाती है। सारी उनकी जितनी भी जो वायु का दोष लगा होता सब दोष मिट जाता है और फिर से वैसी सुंदर अप्सराओं के रूप में दिखने लगती है। और ऐसी 100 अप्सराएँ ब्रह्मदत्त के पास आ जाती है और वहाँ से फिर से राजा मुस्कुराने लगते हैं, खिलखिलाने लगते हैं, उनके चेहरे की प्रसन्नता और भी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही धर्मों का साथ रहने से आपको कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। अगर कोई चीज़ें घटनाएं होती हैं वो भी मिट जाती है। और ये सब होने के बाद अब राजा अब बिल्कुल अकेले से पड़ गए। अब उन्हें लगा कि अब मैं अकेला, जीवन कैसा चलेगा, क्या होगा। सारी पुत्रियाँ भी चली गई, अपने अपने ससुराल चले गए, अब वो अकेले पड़ गए। और तो फिर हैं ही बड़ी धर्मी, ज्ञानी, ये सब सारे चीज़ें थीं। अब फिर से उन्होंने फिर से अपना ध्यान लगाना शुरू किया, ईश्वर को मनाना शुरू किया और फिर से एक लंबा प्रयास से पूरे ईश्वर को इबादत करने लगे और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने लगे। और तब जाकर प्रसन्न करने के बाद उन्हें एक हवन पूजन का आयोजन किया, जिनको बोलते हैं, जिससे पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। और वहाँ पर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए वो हवन यज्ञ किया और वहाँ से वो संपन्न होने के बाद उन्हें एक पुत्र होता है जिनका नाम है गांधी। उन्हें गाधी भी बोला जाता है और गांधी भी बोला जाता है। तो गाधी पुत्र होता है और वो भी पुत्र सारे धर्मों को पालनों करते थे और सब चीज़ें उनके चीज़ें चलती थी और पूरा अनुष्ठान करते थे। और इतना कुछ होने के बाद और उनके चेहरे पे फिर से वो मुस्कुराहट आने लगा और फिर चीज़ें लगने लगा कि अब हमारे साम्राज्य को चलाने के लिए ये आ गए और सब कुछ वहाँ से चलने लगे। यही चीज़ें कथा सुनाते सुनाते विश्वामित्र देखते हैं कि अब बहुत रात हो चुकी है और अंत में वो कहते हैं कि ये गांधी कोई और नहीं, ये गाधी मेरे पिता है। और वहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है और नई कौतूहल के साथ राम चीज़ें जितने भी सारे लोग हैं देखने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और तालियां बजने लगती है और कहते हैं कि मैं जिनके साथ हूँ वाकई में मिसाल है, जिनके साथ मैं हूँ वो असाधारण नहीं, वो असाधारण है। जिनके पिता ऐसे हैं, जिनके पिता के पिता ऐसे हैं, मीन्स पूरा खानदान का जीवन मिलता है, जो धर्म को साथ देते आए हैं, ऐसे हमारे गुरु विश्वामित्र जी हैं। इनके साथ अगर रहे तो हमारे जीवन ऐसे ही कट जाएगी। और बहुत रात हो जाने के बाद वो सबको सोने के लिए बोलते हैं और समझाते हैं कैसे कैसे कहते हैं और कहते हैं कि सारे जो अब आराम करके अब सुबह से दिनचर्या शुरू करेंगे। और वहाँ से जैसे ही पूरा आराम करते हैं और सुबह से फिर से वो मिथिला के लिए चलते हैं और फिर वो झुंड धीरे 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 मिथिला की तरफ चलते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे डिस्कशन होते हैं जो हमें बहुत चीज़ों को सीखने को मिलता है। जिस तरह से हमने जाना कि आज विश्वामित्र का उदय कैसे हुआ, अभ्युदय कैसे हुआ, उनकी दिनचर्या कहाँ से कहाँ तक आई, कैसे एक जीवन से किस तरह से आई, उनकी पूरी ख़ानदान की स्थिति को हमने समझा है, वह अपने आप में एक काबिलियत है। और उसके बाद धीरे धीरे ये भी जानेंगे कि गांधी पुत्र विश्वामित्र के जीवन में क्या क्या चीज़ें हुआ, कैसे अपने साम्राज्य को संभाला और किस तरह से एक क्षत्रिय एक तपस्वी कैसे बना, एक क्षत्रिय राजा एक कैसे ब्रह्म, एक कैसे गुरु, एक ऐसे सन्यासी कैसे बने। ये सारे चीज़ों हम धीरे धीरे जैसे जैसे अध्याय बढ़ते जाएगा हम सारे चीज़ों को अवलोकन करेंगे। बहरहाल उसके बाद वो धीरे धीरे मिथिला पहुंचते हैं और ऐसे झुंड के साथ पूरे देखते हैं कि वहाँ एक मंडलें लगी है, ऐसे एक तांता लगे हैं और भीड़ का तो ऐसा आलम लगा है कि हर कोई उस धनुष को देखने के लिए
इतने ललायित हैं, हर दूर दूर से, हर प्रदेश से लोग आना इकट्ठे शुरू किए, यहाँ तक कि देवी देवता भी आना इकट्ठे किए कि ऐसा धनुष, और वो भी धनुष क्यों ना देखें। उनकी गरिमा ऐसी थी, उनकी सुंदरता ऐसी थी, और उसका जो पकड़ने का जो वल्क वैसे कहते हैं ना, उसकी जो मध्य भाग था इतना सुंदर था, उसे देखने के बाद तो मंत्र कहते हैं ना, मन ही मंत्र मुग्ध हो जाता था। उसे देखने के लिए सब लोग ललायित थे, बहुत भीड़ लगी थी। जैसे ही पहुँचते हैं तो राजा को सूचना दी जाते हैं कि विश्वामित्र आए हैं, तब वहाँ से राजा जनक खुद ही चले आते हैं उनको रिसीव करने, और उनको अपने आश्रम में भी अपना रखते हैं, सारा सेवा शुश्रूषा करते हैं, और वो आगे का सारा प्रक्रिया बताते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। उसके बाद हम अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, और वहाँ पर आगे की क्या प्रक्रिया होती है, और मिथिला में जा कर के विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण क्या क्या काम करते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन सारी कहानियों में मैं एक चीज़ देखता हूँ कि कभी विश्वामित्र ये नहीं कहें कि मिथिला चलना है, वहाँ पर स्वयंवर हो रहा है और वहाँ पर आपको इस तरह का काम करना है, ये सब सारी बातें नहीं की। वो सिर्फ बताते हैं कि एक ऐसा धनुष है, एक ऐसा यज्ञशाला हो रहा है, उस यज्ञशाला में उस धनुष को यहाँ से यहाँ प्रतिष्ठापित किया जाता है, पूजा किया जाता है। हर कोई लोग उस धनुष को देखने, उठाने की यातना करते हैं, प्रत्यंत चढ़ाने की कोशिश करते हैं, और कोई चढ़ा नहीं पाता है। और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो केवल बताते ही नहीं, कहते हैं कि ये सब काम आपको करना है, बस देखना है, आनंद लेना है, इस जीवन का आनंद लेना है, बस क्या क्या होता है। जैसे सारे लोग आते हैं देखने के लिए, हम भी चलते हैं देखने के लिए, यही सब सारी चीज़ें बताते हैं। कभी वो नहीं कहते कि आपको इसका पर्पस क्या है, आपका इसका उद्देश्य क्या है। जिस काम में आप चलते हो तो अपने आप पहुंचने के बाद उद्देश्य क्लियर होने लगता है। कहते हैं सृष्टि अपने आप वो काम करवाने लगती है, सृष्टि अपने आप ही वो सारे दरवाजे खोल देती है, और अपने आप वो रास्ते खुलने लगते हैं, और आगे की प्रक्रिया अपने आप होने लगती है। और वो हम जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो सारी चीज़ों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और आप अपनी प्रतिक्रिया ऐसे ही बनाए रखें, और आपने कमेंट आप करते रहें कि आपको कहानी कैसे लग रही है, और किस तरह के और कहानियों में ट्विस्ट जाना चाहते हैं। में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, इसको हम डायरेक्टली हम कहानी को रख सकते हैं, अपने जीवन के माध्यम से रख सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन ये सारी कहानी हमें अपने जीवन में ही उतारना है, अपने अपने जीवन में ही सीखना है। क्योंकि रामायण एक अपना एक ग्रंथ है, उसे पढ़ना और अपने एक जीवन की तरह उसे कंपेयर करना अपने आप में एक शक्ति है, उसकी समझ है, और वही समझ अपने अंदर डेवलप करना है। ऐसे ही डेवलप करते जाएं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, और ऐसी कई सारी समस्याएं जो हमारे जीवन में वो होती है वही रामायण के माध्यम से दूर करेंगे। इन सब चीज़ों के बावजूद मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गया है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो ऐसे गुरु, विश्वामित्र जैसे गुरु को ढूंढना भी बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। और ऐसे गुरु जब आपको मिल जाए तो उनके जीवन के साथ रहें तो ऐसे ही सारे जीवन मंगलमय हो जाएगा। मैं इसी उद्देश्य से आगे की कड़ी के लिए आपको इंतज़ार में रहूँगा। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हर सोमवार के भांति मैं ऐसे ही आपके साथ एपिसोड लाता रहूँगा। अभी तक आप नए अगर चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करिए और पुराने वीडियोस को भी देखिए, जिससे आपको सारा कंटिन्यूअस पता चल पाएगा कि क्या क्या गाथाएँ हैं। और ऐसे ही प्यार देने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।